फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी किसी फिल्म की रीमेक बनती है, चाहे वो साउथ इंडियन फिल्म हो और उसकी हिंदी रीमेक बनी हो, या फिर कोई मराठी फिल्म हो उसकी हिंदी रीमेक बनी हो, तो जब भी किसी फिल्म की रीमेक बनती है तो रीमेक में फिर से दोबारा स्क्रिप्ट को लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ लेना चाहिए कि क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजौक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई रीमेक बनती है किसी भी फिल्म की तो उसके स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा जाता है, उसे कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं और फिर से उसमें स्क्रिप्टिंग की जाती है। बाकी जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी फिर से किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहला तो इसका कारण ये है कि फिल्म में थोड़ा नयापन लाने के लिए ऐसा किया जाता है। जब भी कोई फिल्म बनती है और वो हिट हो जाती है तो फिर बाद में उसके मेकर्स सोचते हैं या फिर कोई और भी मेकर्स उसके राइट्स को ख़रीद करके सोचते हैं कि उसकी रीमेक को बनाया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले जो फिल्म बन चुकी है उसे और जो फिल्म अभी बन रही है उसे, दोनों को थोड़ा अंतर करने के लिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए स्क्रिप्टिंग को फिर से की जाती है। और सबसे पहला कारण तो यहाँ पर यही आ जाता है कि थोड़ा सा उसमें नयापन लाना रहता है। मान लीजिए कि जो पहले के ऑडियंस है जिन्होंने फिल्म देखा तो वो ऑडियंस सेपरेट होंगी। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके बाद ऑडियंस जो है उनका मूड चेंज हो जाता है, या फिर ऑडियंस का जो यूथ होता है उनका भी माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो फिल्म है उसमें थोड़ा नयापन लाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला कारण तो यहाँ पर यही आ जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आपने नदिया के पार फिल्म देखी होगी, तो वो फिल्म की कहानी और हम आपके हैं कौन, इस फिल्म की कहानी, दोनों फिल्म की कहानियाँ जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्क्रीन प्ले दोनों का अलग कर दिया गया है। तो जो नदिया के पार में जो स्क्रीन प्ले दिखाई गई थी और जो हम आपके हैं कौन में जो स्क्रीन प्ले दिखाई गई है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन स्टोरी वाइज दोनों बिल्कुल सेम है। आपने अगर दोनों फिल्में देखी है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कहानी तो दोनों सेम है, लेकिन एक कहानी को गांव में फिल्माया गया है और एक कहानी को शहर में फिल्माया गया है। तो देखिए, गांव वाला जो सिचुएशन था उस समय की ऑडियंस अलग थी। अब जब हम आपके है कौन बनी तो उस समय ऑडियंस जो है वो अलग थी। तो उस समय फिल्म में नयापन लाने के लिए गांव को शहर में बदल दिया गया और बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई। सॉन्ग्स तो ऑब्वियसली बदले जाएंगे क्योंकि सॉन्ग वही रह नहीं सकते। सिचुएशंस बदल दिए गए, लोकेशंस बदल दिए गए, नेम्स को बदल दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस की गई और स्क्रिप्टिंग में बहुत सारी बदलाव की गई ताकि ऑडियंस को नयापन लगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप रीमेक को हूबहू सेम बना देते हैं तो फिर ऑडियंस ने तो वो फिल्म पहले देखी हुई है, तो फिर थिएटर्स में लोग फिल्म को देखने क्यों जाएंगे। तो जब ऑडियंस को उसकी कहानी पसंद रहती है और उस पर एक नयापन, उस कहानी को एक नया ढंग से पेश किया जाता है तो ऑडियंस को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि अरे ये कहानी ऐसी थी, उसे एक नया ढंग से पेश किया जा रहा है, तो उसे चलते हैं देखने के लिए। तो इसलिए भी उसकी स्क्रिप्टिंग को दोबारा की जाती है और जो डायरेक्टर होता है वो हर फिल्म को अपने हिसाब से डायरेक्ट करता है। तो पहले जिस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था उस डायरेक्टर ने दूसरी जो रीमेक बन रही है उसे डायरेक्ट वो नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो नया डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करेगा वो अपने हिसाब से उसे डायरेक्ट करेगा, और जब वो अपने हिसाब से डायरेक्ट करेगा तो उसमें बहुत सारे बदलाव कराएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी फिल्म की रीमेक भी बनती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, और लेकिन कहानी जो है, जो मेन कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, और जो कहानी का पूरा प्लॉट रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि एक नए राइटर को क्यों फिर से स्क्रिप्टिंग का काम दे दिया जाता है रीमेक का। भले ही वो पिछली फिल्म को देख करके ही उसका स्क्रीन प्ले तैयार करे और बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ मिल करके वो फिर स्क्रिप्ट को लिखे, लेकिन उसे एक नए ढंग से उसके स्क्रिप्ट को लिखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी धार्मिक सीरियल ही अगर बनती है, जैसे अगर श्री कृष्ण सीरियल ही बनती है तो श्री कृष्ण की कहानी तो लगभग सेम रहती है, लगभग क्या मतलब वो सेम ही रहती है, लेकिन उसे हर डायरेक्टर अपने अंदाज में पेश करता है। तो इसीलिए उसकी जो स्क्रिप्टिंग है फिर से की जाती है, डायलॉग्स फिर से लिखे जाते हैं। तो इसलिए जो स्क्रिप्टिंग का काम है वो दोबारा किया जाता है किसी भी चीज़ की रीमेक के लिए। तो
जितने भी नए राइटर्स हैं जिनको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।